एक लड़की थी बहुत ही खूबसूरत। जितनी वो सुंदर थी उतना ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसी क्लास में एक लड़का था। वो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक्स क्यों कहती तो लड़की की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। पेड़ बहुत छोटा था। बूंद छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पे काबू न रख सका। उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन चाहती थी, इसलिए वह भी राज़ी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतज़ार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराज़ होकर बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मेरी तो जान ही निकल गई। यह सुनकर लड़का बोला, जाने मन मैं तुमसे दूर कहाँ था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़की की इस प्यारी सी बात को सुनकर अपना सारा गुस्सा भूल गई। वो दौड़कर लड़के से लिपट गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। एक दिन दोनों इस पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़की ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी वक्त बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग इस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त लड़का का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वो रुआसा होकर बोला, जान, मैं अपने घर वाले को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पे काबू पा लिया और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वहीं पर वो बेहोश हो गया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ में ही एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो ले जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसे ताउम्र निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी ऐसा ही हो जाए जो उसे दिन के बाद ना हो तो जी शक नहीं मार सकता। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे और अफसोस में घुट घुट कर कटती रहती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानियाँ सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।